में जो मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो इस पार्ट को आप बोल सकते हो विच इज कंसीडर एज ए kind of source control. Whenever we click on the pipeline, it is also considered as a source control. The meaning of source control that help us to provide the access of our actual data from different location. आपके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपने डेटाबेस या जहाँ पे भी आपने अपने पेज को डेवलप करके रखा है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें सोर्स कोड की जरूरत होती है विच इज कंसीडर एज ए पाइपलाइन। यहाँ पे पाइपलाइन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी स्टैब्लिश वन पाइपलाइन। अंडर द पाइपलाइन मल्टीपल repository ऑप्शन अवेलेबल। दिस इज अवर DevOps portal and DevOps can give us option to manage lots of coding or you can design your application। किसी भी तरीके से टास्क आप मैनेज कर सकते हैं। Multiple option, multiple features are available. DevOps portal, and under the DevOps portal, we are trying to understand about the concept of pipeline. As per the name suggests, pipeline को ही हम consider करते हैं as a source control. You can also say that this is type of source control. और इस सोर्स कंट्रोल के अंदर मल्टीपल सोर्सेज को आप असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज की अगर हम बात करें, whenever we click on this particular account और create pipeline पे क्लिक करते हैं तो it will give us हम्म option of। so ये सभी पार्ट आपके सोर्स कोड कहलाते हैं, चाहे वो हमारा Azure repository gate हो या बिग बकेट की बात करें, GitHub की बात करें या अदर गिट्स जो आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं। सो इंटायर टाइप्स ऑफ गिट्स आर कंसीडर एज ए इंटायर टाइप्स ऑफ गिट्स आर कंसीडर एज ए सोर्स कोड सोर्स कंट्रोल। इस सोर्स कंट्रोल के अंदर आपको मैनेज करना है गिट्स को। गिट्स इज ऑल्सो कैटेगराइज इन डिफरेंट पार्ट। कोई सा भी गिट्स हो सकता है, बिट बकेट हो सकता है, एज्योर गिट हो सकता है जो एज्योर के थ्रू आप अपना रेपोजिटरी या प्लेटफॉर्म तैयार करते हो। गिटहब तो है ही है। गिटहब इज अ टाइप ऑफ ओपन सोर्स। एनीवन कैन साइन अप और अपनी सर्विसेज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। हम्म अदर गिट की बात करें तो अदर गिट का मतलब होता है, रिमेम्बर हमने एक एप्लीकेशन के केस में जब हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया था तो फाइल जिला का इस्तेमाल किया था। फाइल जिला में हमने हम्म SFTP का इस्तेमाल किया था जिसके थ्रू हमने अपने ऑन प्रोमाइसेस के डेटा को अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद हमने टास्क परफॉर्म किया था, अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड चेक किया था। उसमें वेबसाइट हमारे पास थी, हमने वेबसाइट नहीं डिजाइन की, वी जस्ट अपलोडेड विद द हेल्प ऑफ फाइल जिला। तो जो अदर गिट्स है इसमें आपका SFTP आ सकता है, FTP आ सकता है, फाइल जिला आ सकता है, क्योंकि फाइल जिला के पास मल्टीपल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने का ऑप्शन रहता है, नॉट ओनली द FTP एंड SFTP। आप किसी भी प्रोटोकॉल को इसके थ्रू आप एसोसिएट करके अपना डेटा क्लाउड पे ले जा सकते हैं। दिस इज द पैनल जिसमें हम पाइपलाइन के बारे में बेसिक समझने की बात करते हैं। पाइपलाइन ऑल्सो कंटेन लॉट्स ऑफ फीचर्स। पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेवलपर के लिए, वो होता है वर्जनिंग कंट्रोल। ठीक है, सो आई थिंक हमने हम्म थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट द वर्जनिंग कंट्रोल। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्जनिंग कंट्रोल? इसका कोई एक रियल टाइम प्रैक्टिकल जिसके थ्रू हम वर्जनिंग कंट्रोल को मैनेज कर सकें? व्हाट यू थिंक वर्जनिंग अबाउट द वर्जनिंग कंट्रोल? वर्जनिंग कंट्रोल तो जीत इसमें ये होता है ना कि जैसे डेली रूटीन में जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, हाँ। तो अगर उसमें हमने चेंजेस करने हैं तो वो हम पर्टिकुलर डे पे जाके उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, रादर कि पूरा कोड हम चेंज करें। राइट, मीन्स जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं अपने किसी पर्टिकुलर डेटा के अंदर, अगर आपका उस डेटा के ऊपर वर्जन कंट्रोल अवेलेबल है, ठीक है ना, हम्म क्योंकि वर्जन कंट्रोल कैन आल्सो परफॉर्म द टास्क फॉर वेरियस पर्पज। आप इसका इस्तेमाल कई, ये तो एग्जांपल है ये, बट वर्जन कंट्रोल का टास्क और भी इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसे वर्जन कंट्रोल यू कैन मैनेज फॉर फाइल, यू कैन मैनेज फॉर सॉफ्टवेयर, यू कैन मैनेज फॉर ड्राइवर्स एज वेल। वर्जन कंट्रोल का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। आपने जो एग्जांपल दिया विच इज को रिलेटेड टू द फाइल, कि आपने बोला कि ठीक है, डे वन हमने क्या किया, हम्म अपनी टीम को बोला कि यू जस्ट नीड टू डिजाइन द पेज लाइक दिस,
यहाँ पे इसका टैब होना चाहिए, मल्टीपल टैब्स की रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू यूज अ डेडिकेटेड थीम। यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स होने चाहिए, यहाँ पे इमेजेस स्लाइड करनी होनी चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन। इस सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्लाइंट को 1 हफ्ते का टाइम लगा और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उन्होंने डिजाइन किया। पहले दिन उन्होंने टैब डिजाइन किया, दूसरे दिन थीम चूज की, ब्लॉग लिखा, स्लाइड बनाया। ये जितने भी टास्क है ना वो डेली बेसिस पे परफॉर्म किए। हम्म। क्लियर? जब अपने पास वर्जनिंग का ऑप्शन नहीं था, मींस क्लाउड के स्टोरेज पे वर्जनिंग का ऑप्शन नहीं था, तब ये टास्क को मॉडिफाई करना थोड़ा सा टफ था। बिकॉज जो भी आप कोडिंग करते हो ना वो एक पर्टिकुलर पेज में होती है। जब अभी अगर हम बात करें एसडीके की बात करें या विजुअल स्टूडियो, इंडिविजुअल विजुअल स्टूडियो की बात करें, तो जब आप विजुअल स्टूडियो का पेज देखोगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाई पड़ेगा। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद पूरी की पूरी जो कोडिंग है वो आपको एक लाइन से दिखाई पड़ेंगी। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू सेग्रीगेट द कोड अकॉर्डिंग टू द डेट वाइज, अभी कोई ऑप्शन नहीं था उसके पहले। बट जब आप वर्जनिंग में फाइल वर्जनिंग की बात करते हैं ना, तो डे वन जब भी आप अभी आज हम एसडीके इंस्टॉल करने वाले हैं और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे ताकि हम अपने गिटहब का अपने विजुअल स्टूडियो को यानी ऑन प्रोमाइसिस मशीन को गिटहब से जोड़ेंगे, गिटहब को उठा करके अपने पाइपलाइन से अटैच करने का काम करेंगे। राइट? सो बट उसके पहले भी शुड नो अबाउट कि क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है। ये सब हम्म। सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं करना, वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर कि आज की डेट के लिए हमने सेटअप नहीं करना है। आने वाले टाइम पे जो भी चेंजेस होगी हमारे डायनेमिक वेबसाइट पे, यही इसी फाइल के थ्रू या इसी टूल के थ्रू होगी। तो यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द वर्जनिंग पार्ट। सबसे पहले आप अपने उस गिट में वर्जनिंग को एक्टिवेट करेंगे, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द अनदर टास्क। ठीक ठीक है। है। अब आपने वर्जनिंग एक्टिवेट कर दिया। फाइल के लिए वर्जनिंग किस तरीके से काम करेगा, सॉफ्टवेयर के लिए वर्जनिंग किस तरीके से काम करेगा, या ड्राइवर्स के लिए किस तरीके से काम करेगा, वी शुड नो अबाउट। फाइल के लिए हम्म। आपने ये बेसिकली पूरा का पूरा पेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल फाइल। ये पूरा का पूरा पेज है और इस पेज को डिजाइन करने के लिए डेवलपर को मल्टीपल पैराग्राफ्स डिजाइन करने पड़े थे। और ये जो पैराग्राफ डिजाइन किया गया है वो अदर डेज में, डे वन कुछ और टास्क परफॉर्म किया, डे टू में अदर टास्क हुए, डे थ्री में अदर टास्क हुए। राइट? अकॉर्डिंग टू द यूसेज, अकॉर्डिंग टू द लुक ऑफ आवर पेज, पहले दिन टैब को इम्प्लीमेंट किया गया कोड के थ्रू, दूसरे दिन थीम को, और तीसरे दिन समथिंग। अगर अपने पास वर्जनिंग नहीं है और क्लाइंट ने बोला कि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको पूरे पेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके। 1 हफ्ते का टाइम आपने लिया था इस पेज को डिजाइन करने के लिए, क्लाइंट ने बोला कि नहीं ये हम मींस आई एम नॉट ओके विद दिस पर्टिकुलर डिजाइन, प्लीज मॉडिफाई। सो जब आपके पास मॉडिफाई करने के लिए फिर से आता है ना, अगेन यू हैव टू गिव अनदर 7 days और 5 days, ओनली बिकॉज ऑफ अगर अपने पास वर्जनिंग को एक्टिवेट नहीं किया गया है तो। सेकेंड, इफ यू एक्टिवेटेड द वर्जनिंग फॉर द फाइल्स, वैसे किसी लिए सबके लिए सेपरेट नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती है, आपको सिर्फ वर्जनिंग का ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ता है, एंड विच विल बी द वर्जनिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द थिंग्स, सॉफ्टवेयर और ड्राइवर के लिए। आपने जब वर्जनिंग अनेबल कर दिया तो इसमें क्या होगा कि जितने भी चेंजेस करोगे उनको सेपरेट वो सेव करेगा, पेज एक ही रहेगा बट उस डेट वाइज, उस टाइमिंग वाइज वो सेपरेट सेव करेगा, ताकि इन केस आपको रिक्वायरमेंट हो इंडिविजुअल पेज पे टास्क परफॉर्म करने की, तो आप सिर्फ उतना ही पार्ट मॉडिफाई करिए जितनी की रिक्वायरमेंट है। ओके। ठीक है? एंड सेम वर्जनिंग फीचर यू विल फाइंड इन आवर स्टोरेज, क्योंकि डेवलपर के लिए एज्योर स्टोरेज के अंदर जितनी भी इमेज रहेंगी वो सारी की सारी इमेज आप अपने एज्योर स्टोरेज के अंदर रखोगे। जितनी भी डेटाबेस के टेबल्स रहेंगे वो आप अपने एज्योर स्टोरेज के टेबल वाले पार्ट में रखोगे। ठीक है। ठीक है ना? सो अगर आप एज्योर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो, एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टू एक्टिवेट द वर्जनिंग। अगर आपने अपने स्टोरेज को डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टोरेज टू पुट द डेटा फॉर आवर वेबसाइट, किसी वेबसाइट के लिए अगर हमें डेटा रखना है तो वी ऑलवेज पुट आवर डेटा, ऑलवेज क्रिएट आवर स्टोरेज एंड एक्टिवेट द वर्जनिंग पार्ट। जब आप कोई भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करोगे ना, it will give us option to create the activate the versioning. So let me show you the steps. यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड आई एम गोइंग टू DevOps
storage. Proceed with next, or हम्म। okay, so these all are the security that we have already discussed before. इनके बारे में हम already discuss कर चुके हैं about, okay, access keys. Next, enable network for everyone. I don't want to make any changes. This is the panel where we can find the versioning. Enable versioning for blobs. मतलब इस हम्म। स्टोरेज के अंदर जितने भी आप कंटेनर्स तैयार करेंगे ना, उन हम्म। सभी कंटेनर्स के अंदर जो भी आप डेटा अपलोड करेंगे, क्योंकि डेटा ही हमारा ब्लॉब के फॉर्मेट में आता है, हाँ जी। जितने भी डेटा आप अपलोड करोगे ना, कीप ऑल वर्जन्स, डिलीट वर्जन आफ्टर इन डेज. सो वी हैव अ बोथ ऑप्शन. अब थिंक अबाउट कि ठीक है, ये जो फीचर आप एक्टिवेट करेंगे ना, डिलीट वर्जन्स आफ्टर इन स्पेसिफिक डेज, डेटा को सेव करने के लिए, स्पेस को बचाने के लिए हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं. बट अपने केस में, डेवलपर के केस में, हमें कोई भी डेटा डिलीट नहीं करना है. सो यू ऑलवेज प्रोसीड विथ कीप ऑल द वर्जन्स. जब आप सॉफ्टवेयर रखते हैं, एक सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 1.5 जीबी. दूसरा सॉफ्टवेयर, उसी उसी सॉफ्टवेयर का दूसरा वर्जन आया जिसकी कैपेसिटी थी 2.0 जीबी के आसपास. तीसरा वर्जन आया 2.5 के आसपास. सो कहीं ना कहीं ये जब लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस आप कंज्यूम करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पे द अमाउंट. तो हम पुराने वाले सॉफ्टवेयर वर्जन को ऑटोमेटिक डिलीट पे लगा देते हैं, कि पुराना जो वर्जन है, नए आने के बाद ऑटोमेटिक 7 डेज बाद वो हमारा पुराना वर्जन डिलीट हो जाए. ओके। सेम एक्टिविटी यू कैन कंसीडर एट ए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो हमने अपने स्टोरेज के लिए देखा था हॉट और कूल के केस में. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस स्टोरेज फॉर कीप ऑल द वर्जन्स. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्रिएट. अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट के लिए हम एक छोटी सी फाइल क्रिएट करेंगे. छोटी सी फाइल क्रिएट करने के बाद अपलोड करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल मेक सम चेंजेस इन सेम फाइल. एबीसी के नाम से आपने फाइल बनाई, उसमें आपने लिखा कुछ, उसको लिखने के बाद अपने सेम ब्लॉब में अपलोड किया. ब्लॉब में वर्जनिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. 2 दिन हम्म। बाद उसी फाइल में कुछ चेंजेस किया, बिना नाम चेंज किए उसका, बिना रीनेम किए या बिना दूसरी फाइल बनाए, आपने फिर से वही फाइल अपलोड कर दी. गॉट इट व्हाट आई एम ओके। सेइंग? एक हाँ फाइल जी। बनाई हमने, उसमें कुछ चेंजेस किया, अपलोड किया. 2 दिन बाद फिर से उसी फाइल में चेंजेस किया, फिर अपलोड किया. राइट? तो ये हम्म। दो फाइलें नहीं कंटेन करेगा, एक ही फाइल कंटेन करेगा, बट उसके वर्जन अलग अलग रख देगा. सिंपल. इससे बेनिफिट ठीक है। ये है, स्टोरेज भी आपका कम कंज्यूम होता है, प्लस हमारा डेटा अगर डेवलपर का है, कोडिंग वगैरह मेंशन की है, तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब जी इसमें ये है, सपोज मैंने एक फाइल में एबीसी लिखा, हम्म. उसी फाइल में 2 दिन के बाद मैंने एबीसी डी लिख दिया, करेक्ट. ठीक है, तो वो डी वाली भी रहेगी और एबीसी वाली भी रहेगी? दोनों फाइलें रहेंगी, फाइल का नाम एक ही रहेगा, हाँ और जो हाँ। कैपेसिटी कंजप्शन होगा वो सिर्फ डी का होगा, बाकी चीजें तो पहले से थी. और वो एबीसी वाली, जैसे हम अगर वो डिलीट वाला सेकंड ऑप्शन कर दें तो वो 7 डेज में डिलीट भी हो जाएगी, हाँ, पुरानी अगर वाली? आपने डिलीट कर दिया, एक ड्यूरेशन डिसाइड कर दिया कि इतने दिन बाद हमें हाँ डेटा हाँ। नहीं चाहिए, तो हाँ पुराना हाँ। जो वर्जन है एबीसी, क्योंकि एबीसी दूसरे वाले में आ गया है, हाँ जी। एबीसी डी जब हमने लिखा तो उसमें डी एडिशनल है, एबीसी तो पुराना है. तो हाँ जो जी। पुराना एक सिंगल फाइल थी एबीसी की, वो डिलीट हो जाएगी, सिंगल सिंगल अच्छा। कंटेंट था वो डिलीट हो जाएगा, और हम्म। एबीसीडी अवेलेबल हो जाएगा. तो वो 7 डेज वाला वो परमानेंट डिलीट होता है या सॉफ्ट डिलीट में जाता है पहले वो? सॉफ्ट डिलीट में, जो भी ब्लॉक के अच्छा। अंदर, ठीक है। क्योंकि दोनों अलग ऑप्शन ऑप्शन है, और वो एक हम्म। ही स्टोरेज अकाउंट में अवेलेबल है ना. ठीक है ठीक है। ठीक है. सो आई एम गोइंग टू क्लिक क्रिएट अ कंटेनर, क्योंकि इसी कंटेनर को हम अपने डेवएप्स पेज के साथ एसोसिएट करने का काम करेंगे, ऐड करने का काम करेंगे. सो लेट मी क्रिएट एनी ब्लॉब. कोई सा भी एक ब्लॉब क्रिएट कर लेते हैं. डेटा के नाम से ब्लॉब हमने क्रिएट किया. अब इस ब्लॉब के अंदर जो भी डेटा आप अपलोड करोगे, लेट मी चेक एंड क्रिएट वन डेटा. नोट्स में जाकर के हम्म। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं. लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल. दिस इज टेस्ट फाइल फॉर वर्जनिंग.
ठीक है, ये हमने कब किया? 30th of January, इतने बज के इतने मिनट पे हमने इसको सेव कर लिया। आई नीड टू सेव इन सेम फॉर्मेट, पीडीएफ में नहीं रखना है हमें। फुटनोट। We are able to save it in format of PDF, but we need to save it in the format of like normal document। हम्म। कि पीडीएफ के केस में फिर एडिट करने के लिए फिर से आप रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, वो एडिट नहीं होगा बाद में। वो एडिट नहीं होगा, फिर वो आपकी दूसरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम्म। So do one thing, let me perform the same task using our Windows, ताकि ये ठीक है। डाउट क्लियर हो जाए हाँ अबाउट हाँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जनिंग। एक ही पेज में कैसे हम मल्टीपल इमेजेस को रख सकते हैं, मल्टीपल कंटेंट को रख सकते हैं। स्टोरेज अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना है, हम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। द स्टोरेज अकाउंट दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ DevApps storage, and we just need to open our containers। अभी हम्म। हमने एक कंटेनर बनाया। अंडर द कंटेनर वी आर एबल टू फाइंड no data available। So हम्म। what we need to do, we just need to open any notepad file। यहाँ पे हम notepad open कर लेते हैं। This is test file for, ठीक है, ये हमने सेव किया किसी भी एक XYZ के नाम से। I wanted to put हम्म। on desktop and the txt file is basically related to demo। इसको हमने डेमो नाम से
डेस्कटॉप पर ही सेव कर लिया। हम्म। And I'm going to upload same file to our container, या फिर जो भी हमने ब्लॉग बनाया उसमें हम इसको अपलोड कर देते हैं, एज इट इज फाइल को अपलोड कर देते हैं। जो टाइमिंग है डेटा को अपलोड करने की, या जो टाइमिंग है जिसमें हमने एडिटिंग की है, विच इज एवरीथिंग इज हम्म। ओके, राइट। यहाँ पे हमने ये पूरी की पूरी टाइमिंग की डिटेल्स वगैरह, डेट वगैरह मेंशन हो गई। थोड़ा सा टाइम का गैप करके, एक दो मिनट का टाइम का गैप करके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो फाइल है उसी को हम एडिट करने वाले हैं। डबल क्लिक करते हैं इस फाइल को। हम्म। दिस आफ्टर आफ्टर एडिटिंग, ठीक है, कुछ भी ऐड कर दिया और फिर से हमने दिस इज न्यू फाइल, कुछ भी मेंशन कर दिया एडिटिंग वगैरह हम्म। करके। एंड आई डोंट ठीक है। वांट टू सेव इट ऑन अनदर पेज। हमने उसी पेज पे इसको सेव कर दिया ताकि दो फाइलें ना बने। पहले ओके। केवल ये था, उसके बाद हमने ये दोनों पॉइंट को अपडेट किया, राइट। हम्म। ये बाद में, मतलब एक दिन बाद अपलोड अपलोड किया। वर्जनिंग एक्टिवेट है तो लेट्स ट्राई टू अपलोड सेम फाइल अगेन। ब्राउज पे जाते हैं और डेमो को फिर से हम क्या करते हैं, अपलोड करने का काम करते हैं। वी जस्ट नीड टू चेक मार्क, क्योंकि सेम ही फाइल आ रही है तो हम्म। ओवरराइट करना मैंडेटरी है इस पे, क्योंकि हमें तो सेग्रीगेट करना है उसके वर्जनिंग का, राइट। हमें केवल सेग्रीगेशन करना है कि ये जो हमने अपलोड किया है वो किस टाइम पे एडिटिंग किया गया था, दैट्स इट। फाइल हम ठीक है। मल्टीपल नहीं क्रिएट करेंगे, अदरवाइज वर्जनिंग का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। क्लियर। सो वी सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल। अब यहाँ पे हमने हम्म। क्या किया, अपने फाइल को अपलोड किया कुछ चेंजेस करके, एंड नाउ वी जस्ट नीड टू चेक इट। अब अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करोगे, सो इट गिव अस ऑप्शन लाइक एज अभी तो हमें क्या मिलेगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम्म। आप ये डिफॉल्ट यूआरएल को कॉपी करोगे और आपका डेटा पब्लिश है, पब्लिक कैसे करेंगे, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन थ्री डॉट, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा टू मेक इट पब्लिश, ताकि हम अपने पब्लिक यूआरएल को कहीं से भी हम एक्सेस करा सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर, व्यू एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आई थिंक ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा हमें, नहीं, which is editing option. एक्चुअली मैंने इसमें ना नया ओएस अपडेट किया जब से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। ये रिमोट नहीं चलने दे रहा, लॉट्स ऑफ थिंग, हम्म। लॉट्स ऑफ इश्यूज आर फेसिंग, मिनिमाइज नहीं हो रहा है टीम्स वगैरह। इफ इट इज पब्लिश वी आर एबल टू डाउनलोड। एक्सेस डिनाई मीन्स हमने इसको हम्म। पब्लिश नहीं किया है। ओके, सो पब्लिश करने के लिए यू नीड टू पब्लिश द एंटायर डेटाबेस। जो भी आपने कंटेनर क्रिएट किया उस कंटेनर को आप पब्लिश करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है एक्सेस पॉलिसी। अंडर द एक्सेस पॉलिसी यू कैन सेट अप द पॉलिसी एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टोर्ड एक्सेस पॉलिसी, स्टोर्ड एक्सेस पॉलिसी के अंदर ऐड करेंगे, यू नीड टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। नाम दे देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे परमिशन, विच टाइप्स ऑफ परमिशन यू वांट टू शेयर विद योर यूआरएल, रीड की, राइट की, क्रिएट की, जो भी परमिशंस आपको देनी है, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। यू हैव हम्म। आल्सो ऑप्शन टू डिसाइड द टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग। हमने यहाँ पे 30 तारीख से लेकर के, मींस एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन सेट अप टेस्टिंग, और यहाँ पे हम परमिशन सभी दे देते हैं, रीड एंड राइट, डिलीट,
स्टार्ट टाइमिंग में 30th और एक्सपायरी में आप कोई सा भी डेट मेंशन कर दो, लाइक आई वांटेड टू मेक इट टिल 2nd of Feb. टाइमिंग, इफ यू वांट टू डिसाइड एनी काइंड ऑफ टाइमिंग यू कैन डू दैट। ये अपने पास जो मींस अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग मींस द लोकेशन, जो रीजन वाइज टाइमिंग है वो आप हम्म यहाँ पे मेंशन करेंगे। आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। हमने अपने इस स्टोरेज का एक्सेस करने की परमिशन दे दी फॉर द 30th of Jan टू 2nd of Feb तक। ये हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं। क्या क्या है, रीड है, एक्सेस है, मींस डिलीट, सारी परमिशन हमने इसको असाइन कर रखी है। बैक टू द डेटा, हम्म everything is okay. I'm just going to close it. Then open file और it give us option of to share with URL. आप अगर इस URL हम्म को कॉपी पेस्ट करते हैं, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड वी आर एबल टू एक्सेस अवर डेटा। हम यहाँ पे अपने डेटा को डाउनलोड कर पाएंगे इस URL के थ्रू। But our agenda is basically related to our agenda to understand about the concept of versioning. फाइल हमारे पास एक ही है बट इस फाइल में मल्टीपल टाइम चेंजेस किए गए हैं, बट आई वांटेड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा चेंजेस कब किया गया है। डेवलपर के लिए हम्म सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चेंजेस कब हुए हैं, वो हमें उन डेवलपर को मालूम होना चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द वर्जनिंग। जब आप वर्जनिंग पे क्लिक करोगे ना, इट गिव अस अ ऑप्शन, राइट, इट गिव अस अ ऑप्शन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वर्जन्स दैट यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। ओपन इट, it will give us an option like as this is the default URL. Still यहाँ पे हम सेकेंड टाइम, दो टाइम एडिट किए हैं, तो वी आर एबल टू फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन। या जितनी भी बार आप चेंजेस करोगे ना, उतने वर्जन आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मेक करंट वर्जन। द मीनिंग ऑफ मेक करंट वर्जन, इसमें जितनी भी बारी आपने चेंजेस किए हैं ना, वो हम्म डेट वाइज आपको दे देगा। अभी हमें यूआरएल एक्सेस नहीं मिल रहा है, बट हाँ वी आर एबल टू डाउनलोड द डेटा। तो एक बार इन फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। पहला चेंजेस हमने किया था 30th of Jan 1:30 पे। एक बार हम्म इस फाइल को डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या इसमें कंटेंट दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें हमने लिखा था दिस इज टेस्ट फाइल फॉर द वर्जनिंग, राइट। और अगर हम दूसरे वर्जन पे क्लिक करते हैं, इस फाइल को डाउनलोड करके देखते हैं, तो आपने, ये तो पहले था, आप इसको माइनस कर देंगे। दीज पॉइंट्स वी मैनेज, दिस पॉइंट वी एडेड। जो सेकंड टाइम हमने अपडेट किया था, वो सेकंड टाइम ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हम्म ठीक इज है। दैट क्लियर? हाँ जी। तो अगर आपने सभी पेजेस को ओपन कर लिया, ये डे 1 का था, ये डे 2 का था, तो वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज किया डे 1 तो हमने इतना किया था, डे 2 में ये फाइलें दोनों एक्स्ट्रा दिख रही। तो हमें इस फाइल हम्म को चेंज ना करके वी मस्ट नीड टू मेक अ चेंजेस विद दीज टू फाइल्स। ठीक हमें है। जो एडिटिंग करना है, इन दो चीजों पे एडिटिंग करना है, क्योंकि यही दोनों फाइलें हमारे थीम्स को या पर्टिकुलर ब्लॉग को मैनेज करने का काम कर रही हैं। ये बात हो गई अपने पास किसकी, रिलेटेड टू द फाइल्स। अब यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यू नो दैट, अगर हम, आई नो मीन्स, अगर हमारे पास वैसे भी कोडिंग की उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वी हैव अ मच आइडिया अबाउट कि हर एक सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने वर्जन को बदलता है ड्यू टू मार्केट रिक्वायरमेंट, राइट। हम्म मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर उसको बार बार ऐड करने पड़ते हैं। जितना हो सकता है पैचेस इंस्टॉल होता है सेम वर्जन में, सेम सॉफ्टवेयर में, बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पूरे के पूरे वर्जन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लो, किसी भी ओएस की बात कर लो, राइट। एक नॉर्मल वीएलसी मीडिया प्लेयर की भी अगर हम वर्जन की बात करें, पिछले 3 साल पहले कौन सा वर्जन आता था और लेटेस्ट कितने आते हैं, हम्म एज इट इज हर एक एप्लीकेशन में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, डॉटनेट का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम डॉटनेट की बात करें तो डॉटनेट में अभी जो करंट टाइम 8 वर्जन चल रहा है। हम्म इट मीन्स दैट इसके पहले डॉट नेट
7 भी आया होगा, .NET 6 भी आया होगा, .NET 4 भी आया होगा, लाइक दैट। अब ये सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल किया फॉर एग्जांपल 4 टू डिजाइन योर ऑन वेबसाइट। आपने इस .NET फ्रेमवर्क .NET का इस्तेमाल करके एक आपने वेबसाइट डिजाइन कर ली। सेम वेबसाइट को आपने इंस्टॉल कर दिया, सेम वेबसाइट को आपने क्या किया, इंस्टॉल होस्ट कर दिया टू वर्ल्ड वाइड। एनीवन कैन एक्सेस द वेबसाइट, और जो आपका वेबसाइट डिजाइन किया गया है ना, विच इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ .NET वर्जन 4। लेटेस्ट चल रहा है 8 या 6 या 7, जो भी वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट हम्म। के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट अप टू डेटेड नहीं है, राइट। तो इसमें दो ऑप्शन होंगे। अगर वर्जनिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपको पूरी की पूरी वेबसाइट को कॉपी करना पड़ता, जितना भी डेटाबेस है, और उसको 4.5 से 4.0 से 8.0 या 7.0 में मैनुअली कन्वर्ट करते हैं और फिर से डेटा अपलोड करते हैं। इज दैट करेक्ट? ओके। ठीक सो है। विच इज रियली डिफिकल्ट, और इसमें चांसेस ये भी रहते हैं कि जब आप 4.0 से 8.0 में अपने डेटा को अपलोड करते हैं तो सम टाइम आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट ना करने का मतलब है कि योर वेबसाइट विल बी डाउन फॉर द फ्यू आवर्स, उस जब तक हम्म। आप उसको मेंटेन नहीं करते। सो नाउ वर्जनिंग के आने से ये प्रॉब्लम भी हमारी रिजॉल्व हो गई, क्योंकि अगर आपका डेटा जिस भी एप्लीकेशन, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने होस्ट कर रखा है, उस प्लेटफॉर्म को अगर आपने वर्जनिंग एक्टिवेट कर रखी है, तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पाइपलाइंस, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोर्स। तो इनमें से जहां पे भी आप अपना डेटा रखोगे, बिट बकेट पे रखना है, एज्योर पे रखना है, गिटहब पे रखना है, या अदर बिट्स पे गिट पे रखना है, तो मेक श्योर कि आप अपना डेटा अपलोड करने के पहले उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वर्जनिंग को एक्टिवेट करके रखेंगे। ठीक है। ठीक है, ताकि हाँ जी। इन केस अगर हमें कोई एप्लीकेशन में चेंजेस करने की जरूरत पड़े, और डेफिनेटली चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम हम्म। वेबसाइट 1-2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए एक्टिवेट नहीं करते। द हम्म। वेबसाइट विल बी अप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, विच इज द इंटायर व्हाट वी कैन से दैट इंटायर बिजनेस आर बेस्ड ऑन आवर वेबसाइट। हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो वेबसाइट के ऊपर बेस्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट नीड टू मेक इट फॉर परमानेंट। ओके। तो आगे की जो चीजें हैं वर्जन वगैरह की, वो हमें माइंड में रख के चलनी है। ऑल गुड। हाँ जी। तो सॉफ्टवेयर वर्जनिंग में क्या होता है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से जितने भी वर्जन्स आते गए, आपको डेटा में चेंजेस नहीं करने हैं। जब आपका वर्जनिंग इनेबल रहेगा तो आपको केवल सॉफ्टवेयर बताना पड़ेगा कि मुझे 4.5 4.0 से 6.0 में जाना है, और वर्जनिंग उसको ऑटोमेटिक क्या कर देगा, मैनेज कर लेगा। ठीक है। एज इट इज विद ड्राइवर। ड्राइवर हम्म। के साथ भी अगर हमारे ड्राइवर्स में कुछ चेंजेस होते हैं, वर्जनिंग उसके चेंज हम्म। होते हैं, तो डेफिनेटली इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर। जिस तरीके से फाइल की एक ही कॉपी में हमने ओवरराइट करके, एक ही कॉपी में ओवरराइट करके अपने वर्जनिंग के थ्रू इसको सेग्रीगेट कर लिया एज इट इज, हम हम्म। अपने इन्वायरमेंट में जब भी हम अपना सोर्स कंट्रोल की बात करते हो, तो उसमें हम अपने इस गिट्स में भी इसको चेंज कर पाएंगे। ऑल गुड। ठीक है। ठीक है, चलो। और इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने डेवलपर पेज पे जाते हैं। दिस इज आवर पेज, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, हम्म। एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी। एज्योर रिपोजिटरी गिट, अगर आपने अपना खुद का एज्योर रिपोजिटरी बना रखा है, if you have already created your own repository with the help of Azure portal, so आप अपना डेटा, पूरा का पूरा डेटा एज्योर पे रखना चाहते हैं, उसकी रिपोजिटरी में रखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। वहां से आप डायरेक्टली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे टू मैनेज अवर व्हाट वी कैन से दैट, टू मैनेज अवर डेवलपर पेज। ओके। सेकेंड ऑप्शन है बिट बकेट। बिट बकेट इज ऑल्सो जस्ट लाइक एज अ गिट हब। ये भी आपका एक तरीके से गिट हब की तरीके से काम करता है, मीन्स जैसे गिट हब है वैसे बिट बकेट है, जिसकी लोकेशन पे आप अपना डेटा रख सकते हैं। गिट हब पे हमने अकाउंट बनाया ही है, हम हम्म। डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बट जब आप डेटा अपलोड करने की बात करते हैं, तो आपके ऑन प्रोमाइसिस मशीन पे एक सी डी एस डी के का टूल होना जरूरी है, या फिर आप अपने लोकल मशीन पे क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे, और विजुअल स्टूडियो के थ्रू आप अपने गिटहब में कनेक्टिविटी करेंगे। गिटहब की कनेक्टिविटी, क्योंकि अभी हमारा जो गिटहब है वो पूरी तरीके से ब्लैंक है। आई एम गोइंग टू हम्म। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो।
और ऑन प्रोमाइसेस पे आप इसको इंस्टॉल करते हैं लोकल मशीन पे। जिस भी लोकल मशीन के थ्रू हम डेटा अपलोड करना चाहते हैं या फिर अपने वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं, उस मशीन के ऊपर आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ओके। डाउनलोड वीएस एसडीके इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एसडीके विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बट आप अपने केस में कर लेना क्योंकि ज्यादातर जो टास्क है वो हमारा एसडीके से ही होगा। बट एसडीके विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, 12 गिग के आसपास का स्पेस है। ओके। ठीक है, 12 GB का। तो आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट टुडे और कल उसको इंस्टॉल करके दिखा देंगे क्योंकि डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। सो दिस इज द विजुअल स्टूडियो पेज। फ्री हम्म। ट्रायल अभी इन्होंने भी क्लाउड जैसा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया है कि यू हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मल्टीपल लाइसेंसेस या सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं अगर आपको इन टूल्स को इस्तेमाल करना है। पहले आपको सेटअप डॉट ई मिल जाता था, अब आपको सेटअप नहीं मिलेगा। it will give us a option to utilize this software on behalf of subscription। SDK में ज्यादा है, Visual Studio में कम है। These all are the you can say that what we can say, these all are the supportive tools या languages जो आप अपने इस VS से Visual Studio से टास्क परफॉर्म कर पाओगे। .NET के सारे हम्म। वर्जन मिल जाएंगे, सी मिल जाएगा, सी शार्प मिल जाएगा आपका, क्लाउड से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, डेस्कटॉप पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, नोट जेएस, ठीक है ना। मल्टीपल गेम डेवलपर या फिर आप मोबाइल एंड्रॉयड या जो भी iOS डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेटा साइंस में आपका पावर बीआई मिल जाएगा, मशीन लर्निंग में एआई मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम्म। आपके इस टूल पे मिलेगी, बट ध्यान रखना है हमें कि ये टूल मंथली बेसिस पे हमें यूटिलाइज करना है। तो पहले मंथ तो कोई इशू नहीं, पहले मंथ हम अपना एंटरप्राइज यूज करेंगे एंड देन हम्म। एंटरप्राइज कैन हेल्प अस टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क। और ये सभी पार्ट आपके गिटहब से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मींस आप इनको डायरेक्टली गिटहब से एसोसिएट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो कम्युनिटी, प्रोफेशनल और इंटरप्राइज, जो सबसे पावरफुल माना जाता है वो है अपना इंटरप्राइज। मींस इट विल गिव अस अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, बट ध्यान रखना है हमें ये कि ये जो टूल्स है इसका कुछ ना कुछ दिन बाद, 1 महीने का ये फ्री ट्रायल है, बट हम्म। आफ्टर 30 days यू हैव टू पे द अमाउंट। ओके। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 30 days हमें इसको इसका पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। जस्ट नीड टू डाउनलोड एंड इसको हम इंस्टॉल करते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो 2008 पे काम किया हुआ है, सी शार्प का कोड वगैरह, कोडिंग वगैरह की हुई है इसमें। हम्म 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 हम्म, हम्म। ठीक है, दिस इज द पैनल ऑफ आवर विजुअल स्टूडियो और ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अब वी नीड टू डिसाइड कि हमें अपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। डू यू वांट टू यूज फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ये सभी हम्म। टूल्स सपोर्टिव हैं। लैंग्वेज पैकेज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए। इंस्टॉलेशन के लोकेशन में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। इफ वी डोंट हैव अ सफिशिएंट स्पेस इन सी ड्राइव, सो वी आर ऑथराइज्ड टू चेंज द लोकेशन। ये लोकेशन की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपने बहुत सारी कोडिंग की है एंड अनफॉर्चुनेटली आपका जो विजुअल स्टूडियो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर करप्ट हो हम्म। गया है, तो हमें रिकवर करने के लिए इन सभी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। सो एवरीथिंग इज ओके, आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू इंस्टॉल। जितने भी टूल्स हैं हमें हमें उन सभी टूल्स की लगभग जरूरत पड़ेगी। वर्कलोड में जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं सभी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
राइट, कि एक एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट मीन सब में हम इनको एसोसिएट करके देखेंगे और सेम प्रोजेक्ट को हम अपने डेवलपर पेज पे ले जाएंगे। तो आप इसको एज ए ऑन प्रोमाइसिस मीडिएटर बोल सकते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन रहेगा किसी रिपोजिटरी के साथ। देन रिपोजिटरी विल डिसाइड टू कनेक्ट विद मल्टीपल डेवलपर पेज। एज्योर डेवएप से जोड़ने के लिए हम इस बीएस का इस्तेमाल करेंगे, विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ओके। So I'm going to proceed with all the software, means all the means applications which are involved in this particular tool. So दो ऑप्शन है, इंस्टॉल while डाउनलोडिंग और दूसरा है डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर गेटिंग अ गुड स्पीड तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप पूरा टूल पहले डाउनलोड करो देन उसके बाद इंस्टॉल करोगे। तो इसके बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास सेटअप आ जाएंगे, बार बार आपको सेम टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों टास्क हम एक साथ परफॉर्म कर लेते हैं। एवरीथिंग इज ओके, जस्ट नीड टू प्रोसीड। 2.09 जीबी का आपके पास स्पेस है, वी जस्ट नीड टू चेक मार्क ऑल द थिंग्स। ये स्पेस बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूज केसेस। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ही पार्ट को कवर करेंगे। पहला जैसे ये हो गया, डेवलपर के केस में ये हमें रिक्वायरमेंट होगी, बट इसमें से कई सारी चीजें जो हैं आपको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। विंडोज प्लेटफॉर्म पे सी प्लस प्लस ये काफी ज्यादा हो जाएगा स्पेस। अगर हम डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, शेयर पॉइंट इफ यू वांट टू यूटिलाइज द शेयर पॉइंट देन ठीक है, अदरवाइज नो नीड। ओके। गेम का हमारा कुछ है नहीं, गेम वगैरह का मोबाइल एप्लीकेशन का, सो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद द एग्जिस्टिंग। डॉट नेट तो चाहिए चाहिए, शेयर पॉइंट का देख लेते हैं, बिकॉज शेयर पॉइंट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आवर ऑफिस 365 पोर्टल इन केस अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना हुआ। 11 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास। ठीक है, अभी हम एक तो ये आपका ऑफिस 365 शेयर पॉइंट का ऐड कर रहे हैं, एंड एज्योर डेवएप्स जो एसडीके डाउनलोड करेंगे, जो एज्योर से अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हो जाएगा। एएसपी डॉट नेट का पूरा पार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल ऑल द थिंग, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इसमें लगभग इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आई डोंट वांट टू यूज कोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सर्विस फैब्रिक, एज्योर क्लाउड सर्विसेज टूल्स रिक्वायर्ड रहेगा। जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल। अब इसमें जो भी टाइम लगेगा हमारा ऑन प्रोमाइसेस इसको सारी सर्विसेज को इंस्टॉल करने के बाद, इट विल गिव अस अ प्लेटफॉर्म टू मेक अ कम्युनिकेशन। जो ग्राफ बनेगा इसकी, अगर हम बात करें डायग्राम की हाउ इट वर्क, सो we are making a communication between three different dashboard. This is our developer page, Azure DevOps portal, और Azure DevOps portal को हमने ऐड करना है GitHub से। दिस इज द GitHub पेज, और GitHub will coordinate to our on premises machine। जो भी हमारा लोकल कंप्यूटर होगा जिसमें हमने VS इंस्टॉल कर रखा है या SDK इंस्टॉल कर रखा है, उससे हम इसको एसोसिएट कराएंगे। whenever we make any changes इस विजुअल स्टूडियो के अंदर, जो भी लैंग्वेज का हम चेंजेस करेंगे यहाँ पे, द सेम चेंजेस विल बी रिफ्लेक्ट टू द पोर्टल। यहाँ पे आपका वो पोर्टल पे हाईलाइट होगा। सेम
यूआरएल गिटहब के थ्रू हम एसोसिएट करेंगे अपने इस डेवलपर पेज पे। मींस डिजाइन ठीक है। हम ऑन प्रोमाइसेस से ही करेंगे, क्योंकि एज्योर का एक्सेस हम सबको नहीं देना चाहते हैं। वो बंदा अपने विजुअल स्टूडियो से हम अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके गिटहब से कनेक्टिविटी करेंगे। जो भी वो चेंजेस करेगा वो हमारे गिटहब पे आएगा, और गिटहब हमारा परमानेंट अटैच्ड है किससे, अपने डेवएप्स के पोर्टल से। अब तो इस जीत, ये पूरा प्रोसेस, इसको पाइपलाइन बोलेंगे हम? हाँ, पूरी की कनेक्टिविटी जो भी हम ठीक है। रिपोजिटरी के लोकेशन को कनेक्टिविटी देते हैं ना, वो हम्म। हमारा पाइपलाइन कहलाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सेकंड, अगर आप ऑन प्रोमाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लाइक सम टाइम आई डोंट वांट टू यूटिलाइज या कंपनी डोंट वांट टू ऑथराइज एनी यूजर की यूजर को ऑन प्रोमाइसेस से सारी चीजें परफॉर्म करने हम्म। नहीं देना चाहता है, तो हम डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर जाकर के भी अपनी कोडिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेवऑप्स पोर्टल पे। डेवएप्स पोर्टल के ऊपर भी हम कोडिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट उस केस के हम्म। लिए आपको बहुत सारे यूजर्स मैनेज करने पड़ेंगे। किसी एक प्रोजेक्ट पे अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो आपको 10 अकाउंट को टेक केयर करना पड़ेगा, 10 अकाउंट आपको मैनेज हम्म। करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। सो ये थोड़ा सा एडिशनल टास्क हो जाएगा, जिसमें आपके ऑपरेशंस टीम को ज्यादा वर्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऑपरेशन टीम नीड टू टेक केयर ऑल द सिक्योरिटी। जितने भी हम्म। यूजर्स हैं उनको सेम राइट्स देने पड़ेंगे, डेलीगेशन किसी को नहीं असाइन करना है, लाइक दैट। इसलिए बेस्ट ये रहता है कि आप ऑन प्रोमाइसेस पे जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी डेवलपर इंजीनियर्स हैं, उनको आप बोलो कि आप एसडीके डाउनलोड कर लो या विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लो। हम्म। I'll authorize your machine to use my GitHub account। अब जो कुछ भी चेंजेस करोगे वो डायरेक्टली हमारे GitHub में यूआरएल उसका बनता आएगा, और आपकी कोड को हम डायरेक्टली अपने Azure DevOps पेज से ट्रांसफर कर सकते हैं या होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो हाँ अभी जी। हम लोग कहाँ पे, हमें अभी हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर रहे हैं, और हम्म। जैसे ही हमारा ये वीएस इंस्टॉल हो जाता है, हम अपने वीएस को यानी इस पूरे मशीन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे गिटहब के थ्रू। ठीक है। और यहाँ से जो कोडिंग करेंगे, जो भी हेलो वर्ड बनाएंगे, या भी जो भी टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वो हम्म। टास्क आपका कहाँ पे जाएगा, इस गिटहब के पेज गिटहब पे पे। जाएगा। और ठीक है। गिटहब को हम कनेक्टिविटी ऑलरेडी दे चुके हैं, इसके साथ जोड़ चुके हैं। बट हमारा जो गिटहब है अभी पूरी तरीके से ब्लैंक है, उसमें कोई भी डेटा अपलोड नहीं कर रखा है। ठीक है, डन। राइट। सो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा मीन्स एक तरीके का डेवलपर पैनल बनेगा। हमें हर एक पार्ट को, हर एक प्लेटफॉर्म को उनकी वैल्यू समझनी है कि वो किस तरीके से इन्वॉल्व है इस इन्वायरमेंट में। डेवलपर के लिए कितनी तरीके से, मीन्स किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का क्या टास्क है, और किस हम्म। तरीके से हम इनको यूटिलाइज करेंगे, ये सारा पार्ट हमें आना चाहिए। क्लियर? ठीक है जीत। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, अभी कोई डाउट? नहीं नहीं, डाउट तो जीत, मुझे ये पूछना है, जैसे हम विजुअल स्टूडियो का सारा जो कोड है वो गिटहब पे आएगा, तो गिटहब पे हमें ये कोई स्पेसिफिक, जिस मशीन से हम विजुअल स्टूडियो ले रहे हैं, तो वो हम्म। उसका कनेक्टिविटी भी जैसे आपने करी थी वो सब पे करनी पड़ेगी हर एक मशीन के साथ? हाँ, करेक्ट, क्योंकि हर एक बंदा इंडिविजुअल लैपटॉप अपना ही इस्तेमाल कर रहा है हाँ ना। हाँ, उसका अलग आईपी एड्रेस होगा अब सबका। कोई बंदा बैंगलोर में बैठा है, कोई पुणे में हाँ बैठा है, हाँ। कोई दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बैठा है, बट प्रोजेक्ट हम्म। एक ही है ना। वेबसाइट सब गेम हाँ जी। जो डिजाइन कर रहे हो, एप्लीकेशन जो आप डिजाइन कर रहे हो, वो सभी बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो क्लाउड के आने से ये बेनिफिट हो गया कि सभी लोग जो है एक ही पेज पे हैं, और किसी का टास्क जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा ठीक है, डन। ठीक है। है ना। अगर हम सेपरेट किसी को बोल दिए दूसरे लोकेशन में है, और उसको बोल दिया कि भाई ये डिजाइन कर लो, ये डिजाइन कर लो, नॉर्मली डिस्कशन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ हाँ पे जी। क्या है कि पुणे का बंदा कितना किया वो आप मॉनिटर कर रहे हो। वो हम्म। उसने जरा से भी कोडिंग की, आपने उस यूआरएल उठा के कॉपी किया, तो आपको इमीडिएटली चेंजेस दिखाई पड़ जाएंगे। आप उसको कोऑर्डिनेट करके गाइड कर सकते हो कि भाई ये कोड या ये कलर हमें नहीं चाहिए था, दूसरा कलर आप इन्वॉल्व करो। सो ठीक है। कहीं ना ठीक है। कहीं जो डेवलपर का पूरा टास्क है ना, वो काफी ज्यादा मीन्स इन कंट्रोल हो गया, और जो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लगते थे, उस ड्यूरेशन को भी हमने रिड्यूस किया है। और जो साइट परफेक्शनेस है, जो परफेक्ट तरीके से हमारी डिजाइन होती है, उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ डेव हम्म। एप्स पेज। मतलब इसमें मॉनिटरिंग पार्ट ज्यादा इम्प्रूव हो गया है हाँ, डेवलपर्स का? करेक्ट। ठीक है। एक एक पॉइंट हमें यहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं, और हम्म। पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपने डेवलपर टीम को गाइड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है चीज, ठीक है। है ना। तो हाँ ये जी। जैसे इंस्टॉल होता है, इस पे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। कभी हम्म। मीन्स छोटे छोटी साइट्स बना दिए या ऐप बना लिए,
उसको ओपन करके देखा कि डेवलप पेज पे कैसे काम करते हैं, क्योंकि डेवलप पेज के हम्म। बाद फिर आएगा होस्टिंग वाला पन्ना। सो होस्टिंग अच्छा। के केस में क्या होगा कि आप उसमें सिक्योरिटी, एसएसएल सर्टिफिकेट या डेटाबेस को अटैच करना, ये सारी चीजें आपकी आएगी। हम्म। ओके, ठीक है। ठीक है, एनी क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे? नहीं जीत, कोई क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो आप अगर अपने पर्सनल लैपटॉप पे वीएस इंस्टॉल कर लोगे तो हम गिटहब का हाँ जी। अकाउंट एक ही रखेंगे, और उस गिटहब के अकाउंट को मल्टीपल मींस, जैसे हमारे पास एक विजुअल स्टूडियो, आपके पास अलग एक स्टूडियो, हम्म। हम एक ही पेज से जुड़ेंगे ताकि एक रियल इन्वायरमेंट की तरह टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, डन। डन है, मैं आपको हाँ रिकॉर्डिंग जी। भेजता हूँ, और कल सेम टाइम पे हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड डिस्कस अबाउट कि कैसे हम इसको कनेक्शन देते हैं तीनों पोर्टल को। ठीक है जी, ठीक है। चलो, थैंक यू। ठीक है, हाँ, थैंक ठीक है। थैंक यू, या, बाय बाय। बाय।